जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से एक और नई अपडेट और पूर्व सैनिकों की फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन द्वारा एक और नई और ज़बरदस्त घोषणा के साथ आपके सामने आया। साथियों, 20 सितंबर को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने या उनके मन से एक घोषणा हुई है कि हम संसद घेराव करेंगे। 20 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिक, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, सबका सैनिक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ये घोषणा की है कि हम 20 तारीख को संसद घेराव करेंगे। उसी की एक वीडियो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि माननीय श्री हरपाल सिंह जी ने, जो कि महासचिव हैं सबका के, उन्होंने क्या बोला है, और उनकी वीडियो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी चैनलों पर वायरल भी हो रही है। साथ ही साथ सभी साथियों जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पूर्व सैनिकों के मूवमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो मूवमेंट जंतर मंतर से हो, चाहे वो मूवमेंट रेवाड़ी रैली का हो, कोई भी मूवमेंट हो। यदि हम सभी प्रत्येक मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तभी हमें अपनी सफलता हासिल होगी। अन्यथा हम अगर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे तो हमें कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक झाड़ू एक धागे में बंधी है तो वो कचरा साफ करती है, और जैसे ही झाड़ू का धागा खोल दिया जाता है तो वो खुद कचरा बन जाती है। और सरकार के भी कुछ नुमाइंदे जो हमें अलग अलग करने में लगे हुए हैं। तो मेरी सभी पूर्व सैनिक साथियों से हाथ जोड़ के अपील है कि जो भी कॉल होती है कृपया उसको सपोर्ट करें, अपने सूझबूझ और अपने विवेक का परिचय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस कॉल को सफल बनाने में मदद करें। अभी जंतर मंतर की जो कॉल हुई है उसके बारे में क्या बोला है जंतर मंतर पे बैठे पदाधिकारियों ने, सुने उन्हीं की जुबानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर जय बोला जाता है कि संसद घेराव किया जाएगा तो किया जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो हमारी 210 दिन की लड़ाई है, 7 महीने की लड़ाई है, वो किसी बिना मतलब के खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए योद्धे बनो, बहादुर बनो। डरने से कुछ नहीं होगा। मौत आनी होगी तो घर में भी आ जाएगी। बीमार मैं भी हूं। मेरे को जानते हैं उनसे पूछिए कि मेरी क्या हालत है। लेकिन अगर बोला है हम वहां पे करेंगे तो करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे। आप अपने बलबूते पर अपनी कमेटी की तरफ से कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसलिए ये 20 सितंबर का प्रोग्राम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से होगा। और अगर जय बोला जाता है कि संसद घेराव किया जाएगा तो किया जाएगा। इसलिए जो है 23 जुलाई को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने संसद घेराव नहीं किया था। लेकिन भाइयों, हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा आज तक जो भी प्रोग्राम ऐलान किया गया हमने वो किया है और हम करेंगे। क्योंकि हमने बहुत सारे मंत्री महोदय देख लिए हैं जो बातें और करते हैं, लेकिन काम कुछ और है। मतलब जवानों की कोई मांग आज तक पूरी नहीं हुई। बहुत से मंत्रियों ने आश्वासन दिया हमें। इसलिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा 23 जुलाई को जब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का प्रोग्राम खत्म हो गया तो अपनी तरफ से केंद्र सरकार को सतर्क करने के लिए 1 घंटे के लिए संसद घेराव का प्रोग्राम भी किया। नमस्कार जवान भाइयों, मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, आज मैं आपसे बहुत जरूरी विचार जो हमने 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार वेडनेसडे को दिल्ली में जंतर मंतर पर संसद घेराव का प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले आप सभी को निवेदन है कि आप उसमें जरूर शामिल हों, क्योंकि हमारा जो है 20 जनवरी से 20 फरवरी से जब से हमारा जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है
तब से हमने एक ही नारा दिया हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि 20 फरवरी से 205 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। हमने सभी मांगों को छोड़ करके सिर्फ एक मांग केंद्र सरकार के आगे रखी कि भाई आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बिठा दीजिए। वो जवानों की मांगों के ऊपर, जहाँ जहाँ जवानों के साथ भेदभाव हुआ है उसके ऊपर उन चीज़ों का अध्ययन करे और 3 महीने के अंदर उनका पूरा अध्ययन करने के बाद उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को आगे लागू करे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी ये कहती है कि जवानों की जो ये मांग गलत है, तो हम भी उनके साथ सहमत होंगे कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों ने ऐसी बात कही है तो कुछ सोच समझ करके ही की होगी। इसलिए ना तो इसके ऊपर केंद्र सरकार और ना ही सेना के अफसर को कोई ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल संवैधानिक मांग है और आज से पहले हर एक मुद्दे के ऊपर जो है कमेटियां बैठती रही हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सेना के जवान 205 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है। तो इसलिए हम बहुत ही एक न्यायिक मांग ये कर रहे हैं कि आप कमेटी बिठा दीजिए, जो जिसको वो जायज मानती है उसके ऊपर रिकमेंड कर दे और वो सरकार लागू कर दे। जो हमारी निजायज मांग है उसको जो 3 मेंबरी कमेटी है वो रिजेक्ट कर दे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हैरानी वाली बात है कि केंद्र सरकार तब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भाइयों, ये विशेष सत्र जो है 18 से 22 तारीख तक कब बुलाया गया है, 18 से 22 सितंबर 2023 तक। हो सकता है जैसे मीडिया में न्यूज आ रही है कि केंद्र सरकार जो है इसके बाद आचार संहिता लागू कर दे, इलेक्शन डिक्लेयर कर दे, तो उसके बाद कोई जो है आगे संसद स्तर नहीं चलेगा। इसलिए अभी ये बिल्कुल सही समय है कि हम अपनी आवाज़ जोर शोर से केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाएं। तो इसलिए 20 सितंबर 2023 का दिन बुधवार को निश्चित किया गया है कि जंतर मंतर से 12 बजे संसद घेराव के लिए मार्च किया जाएगा। इसके लिए हमने पुलिस के पास परमिशन के लिए लेटर भी भेज दिए हैं और माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी को मांग पत्र भी सौंप रहे हैं। तो इसलिए ये आपका नैतिक फर्ज है। अगर आप अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, आप जवान अपनी न्याय लेना चाहते हैं सरकार से, तो 20 सितंबर 2023 को पूरे जोशो खरोश से संसद घेराव में शामिल हूं। जहां पर मैं एक और बात डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि 23 जुलाई 2023 को जो संसद घेराव का प्रोग्राम का ऐलान हुआ था वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से हुआ था। लेकिन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के द्वारा यह बताया गया कि कुछ सांसद महोदय ने यह कहा कि आप थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, आप संसद घेराव नहीं करिए, हम आपकी मांगों को जो है संसद में उठाएंगे और सरकार पर दबाव बना करके सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनवाएंगे।
लेकिन ये भी आपको पता है ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए जो है 23 जुलाई को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने संसद घेराव नहीं किया था। लेकिन भाइयों, हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा आज तक जो भी प्रोग्राम ऐलान किया गया हमने वो किया है और हम करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे मंत्री महोदय देख लिए हैं जो बातें और करते हैं लेकिन काम कुछ और है। मतलब जवानों की कोई मांग आज तक पूरी नहीं हुई। बहुत से मंत्रियों ने आश्वासन दिया हमें। इसलिए साबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा 23 जुलाई को जब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का प्रोग्राम खत्म हो गया तो अपनी तरफ से केंद्र सरकार को सतर्क करने के लिए 1 घंटे के लिए संसद घेराव का प्रोग्राम भी किया गया। तो अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि आप अपने बलबूते पर अपनी कमेटी की तरफ से कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसलिए ये 20 सितंबर का प्रोग्राम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से होगा और अगर जय बोला जाता है कि संसद घेराव किया जाएगा तो किया जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो भाइयों तैयार हो जाओ, ये लास्ट मौका है। मौके बार बार नहीं आते। हो सकता है कि आगे आचार संहिता लागू हो जाए, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए और फिर आप 6 महीने के लिए देखते रहो। जो हमारी 210 दिन की लड़ाई है, 7 महीने की लड़ाई है, वो किसी बिना मतलब के खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए योद्धे बनो, बहादुर बनो। डरने से कुछ नहीं होगा। मौत आनी होगी तो घर में भी आ जाएगी। बीमार मैं भी हूं। मेरे को जानते हैं उनसे पूछिए कि मेरी क्या हालत है। लेकिन अगर बोला है हम वहां पे करेंगे तो करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे। इसलिए भाइयों आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि 20 सितंबर 2023 को दिल्ली सुबह 9 से 10 के बीच में जंतर मंतर पहुंच जाइए। 12 बजे संसद घेराव होगा तो होगा। ये डिक्लेयर हो चुका है। अभी आप लोगों के ऊपर है, आप में कितना दम है, किस किस में ये तमन्ना है कि हमने अपने हक लेकर रहना है। तो इसलिए जो भी जवान जय समझता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो 20 सितंबर को जंतर मंतर पर 9 से 10 बजे के बीच में पहुंच जाएं ताकि 12 बजे हम संसद घेराव के लिए चल सकें। बस इतना ही कहता हुआ आपसे क्षमा चाहता हूं और आप पर पूरा विश्वास करता हूं कि आप न्याय लेने के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं के कहने के मुताबिक जोश और खरोश से 20 सितंबर को शामिल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।